क्या गरीब और अमीर के साथ में भेदभाव वाली बात है कि जो अमीर के बच्चे हैं निजी स्कूल में पढ़ लेंगे, जिनके पास पैसे हैं, गरीब के बच्चे को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं किया? जो मूल अधिकार है उनका शिक्षा का, उसका हनन हो रहा है। इनको राशन नहीं मिला, इसकी जवाबदारी किसकी? तो उनका कहना था कि 10 लोग आ जाएंगे, उसको क्या हम यही जवाब देते रहेंगे? उनको अंदर नहीं जाने दिया। फिर मेरे पास में आए तो हम मैडम से पूछने गए कि मैडम आखिर क्यों माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने नहीं दिया? इसका मतलब ये है कि ये सबूत के साथ में इनको राशन नहीं मिल रहा है। वैसे तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम विकसित गांव और विकसित भारत का निर्माण करेंगे, गांवों को हम खुशहाली बनाएंगे, लेकिन दुख की बात है कि आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी गांवों में सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। सेंधवा में जिनिंग मिलें बंद हो गई। नमस्कार सेंधवा, आप बतंगड़ न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं अमन ठाकुर। फिलहाल हम मौजूद हैं बड़वानी के सेंधवा में। सेंधवा में आज मंगलवार का दिन है और बड़वानी कलेक्टर मैडम सेंधवा के एसडीएम कार्यालय में जन सुनवाई के लिए पहुंची थी। तो जन सुनवाई में अपनी जन समस्या को लेकर एसडीएम क्षेत्र में और तहसील वर्ला क्षेत्र के ग्रामीण पीड़ित लोग आए थे अपनी जन समस्या को बताने। तो उस जन समस्या पर क्या कुछ सुनवाई हुई है, हम सीधे रुक करेंगे और सीधे उन्हीं से जानेंगे कि क्या समस्या के तहत आए थे और ये जो जन सुनवाई में है इसमें आपको समस्या के समाधान का आश्वासन किस तरह से और कैसे मिला है। भैया, आप जन सुनवाई में आए थे तो क्या समस्या आपकी, पहले आप बताइए। हमारी समस्या है 3 महीने का राशन नहीं मिल रहे जी। मैम के वो कार्रवाई, हम उधर कलेक्टर ऑफिस में गए तो एसडीएम साहब ने हमको उधर रोक लगा दिया कि उसको नोटिस दिया है, इसलिए हमको उसके पास जाने नहीं दिए। अच्छा, तो ये जो राशन दुकान संचालक है तो क्या कहता है राशन नहीं देने को लेकर, कैसा उसका मतलब कार्य प्रणाली है? उसके पास जाते तो तुम जहाँ जा 3 महीने का माल नहीं दूंगा, तुमको जहाँ करना है कर लो, उधर मेरे आदमी तुमसे कुछ उखड़ेगा नहीं, ऐसा गाली बत्तीस करता उसने। मतलब कहीं ना कहीं ये जो लोकल राशन का जो अपनी है राशन दुकान संचालक है वो ग्रामीण क्षेत्र में अपनी दबंगई दिखाते हुए आम आदमी को, गरीब ग्रामीण को डराने चमकाने का बड़ा काम कर रहे हैं। उन्हीं शिकायत को लेकर ग्रामीण यहाँ सेंधवा में जन सुनवाई में पहुंचे थे। तो हमारे साथ पोरलाल जी खरते भी है, तो हम जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि जन सुनवाई में इन ग्रामीणों को क्या कुछ आश्वासन मिला है और ये जो शासन की योजना है और ये जो चला रही है जन सुनवाई, तो इसकी क्या है जमीनी हकीकत, कैसे देखते हैं हम? देखिए, ये बहुत अच्छी योजना है और मैं माननीय श्रीमान जिलाधीश महोदया का तारीफ भी करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि वो सेंधवा में आके जन सुनवाई करें। लेकिन वहीं एक ये दुखद बात सामने आती है कि जो चेलरिया के प्रभावित लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, जिनको राशन नहीं मिला, ये बड़ी संख्या में आए, यहाँ पर 10-12 लोग आए और वो जन सुनवाई में अपना आवेदन लगाना चाह रहे थे। आवेदन लगाया, पंजीयन भी हुआ, लेकिन उनको अंदर इसलिए नहीं जाने दिया कि जांच चल रही है। जांच चल रही है तो जांच की स्थिति क्या है ये जानने के हकदार है, क्योंकि जन सुनवाई में ये अधिकार इनको मिलता है। इनको अंदर नहीं जाने दिया। फिर मेरे पास में आए तो हम मैडम से पूछने गए कि मैडम आखिर क्यों माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने नहीं दिया? उन्होंने कहा जांच चल रही है। जांच चल रही थी, इनको राशन नहीं मिल रहा, उसका क्या? जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करना। 3 महीने का राशन कहाँ गया ये जांच का विषय है, ठीक है। दोषी से रिकवरी करे, उनको सजा दे, ये एक अलग विषय है, लेकिन इनको राशन नहीं मिला, इसकी जवाबदारी किसकी? तो उनका कहना था कि 10 लोग आ जाएंगे तो उसको क्या हम यही जवाब देते रहेंगे? तो ऐसा किस अधिकारी ने बोला है और कौन मैडम के पास आप मिलने गए थे? खाद्य विभाग में जो श्रीमती लाली खराड़ी जी मैडम है, उनका ये कहना है। मैंने अपना पूरा परिचय दिया और मैंने बताया कि हम जिम्मेदार लोग हैं और इस तरह से जो आपका जवाब है वो जवाबदेही निर्धारित नहीं करता। हम जनता के सेवक हैं, 365 दिन 24 घंटे के सरकार के नौकर हैं। जब चाहे तब हमको जवाबदेही निभाना पड़ेगी, लेकिन फिर भी उनका जो रवैया था वो ठीक नहीं था। तो मेरी उपस्थिति में भी इस प्रकार का बिहेव किया जा रहा है लोगों के साथ में। तो ये ग्रामीण के जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनके साथ में किस तरह से बर्ताव होता होगा आप समझ सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ग्राम के गरीब लोग हैं उनके साथ में इस तरह का बर्ताव ना हो, सबकी समस्या को संवेदना के साथ में सुना जाए और उनकी जो भी समस्या है उसका तत्काल निराकरण किया जाए। आप पुनः बड़वानी कलेक्टर मैडम को हमारे माध्यम से इस जन सुनवाई के बाद जो भी समस्या देखी गई है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे पास हाथ में राशन कार्ड है, आप देख सकते हैं। इसमें एंट्री अप्रैल तक की है और इसमें ये जुलाई तक की एंट्री है और इसमें तो
अक्टूबर की एंट्री दिख रही है। इसका मतलब ये है कि ये सबूत के साथ में इनको राशन नहीं मिल रहा है। तो हम माननीय कलेक्टर महोदया से निवेदन करना चाहते हैं कि आप संवेदनशील हैं, हमारे ज़िले में जब से आए तब से हलचल है, आप कार्रवाई करते हैं, तो ये जो मैटर है इसको संवेदनशीलता से लें, इनको राशन मिले और जो राशन 3 महीने का नहीं मिला है कहाँ है उसकी रिकवरी हो और संबंधित जो हितग्राही उनको मिले। और आज जो जिला ये आपूर्ति अधिकारी ब्लॉक कार्यालय में बैठे हैं खराड़ी मैडम, उनका जो बर्ताव है वो ठीक नहीं है, उनके भी खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि सब लोगों में ये मैसेज जाए, कर्मचारियों में मैसेज जाए, गलती करोगे तो सजा पाओगे। तो जैसा कि अपने हमको पोरलाल जी खरते ने बताया है और आम आदमी की खास परेशानी का से रूबरू कराते हुए जो जन सुनवाई में राशन की एक बड़ी समस्या है और जो स्थानीय संचालक है जो मनमानी करता है और जो डराता चमकाता है, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है। तो एक ही ग्राम का ऐसी रवैया है कि ये अनेक ग्रामों में देखने को मिल रहा है बड़वानी जिले के? हम एक यात्रा कर रहे हैं, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात शासन प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस इलाके में जो लापरवाही प्रशासनिक अमले द्वारा भी की जा रही है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे कई इलाके में अभी तक मैं 7 से 8 गाँवों का दौरा कर चुका हूँ। स्कूलें टाइम से खुलती नहीं है, बारिश के समय में छतें टपकती है, साथ ही स्कूल में 3 ही कक्षा हैं, 1 से लेकर 3 तक के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, एक ही शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, 4 और 5 के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं। तो ये बहुत संवेदनशील मामले हैं। आप लवानी की बात ले लीजिए, वहाँ 11 फलिया है, 11 फलिया में पटेल फलिया तक ही आज तक आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी पटेल फलिया तक का ही पहुँच मार्ग है, बाकी के 10 फलिया तक जाने का कोई मार्ग नहीं है। वैसे ही हम बलखड़ में गए, वहाँ पर भी यही समस्या। छोटा जुलवानी है जो आपके 2 किलोमीटर की दूरी पे है, नवलपुरा आपके 2 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ तक फलिया पहुँच मार्ग नहीं है। और ये जो छोटा जुलवानिया है यहाँ तो किसी भी प्रकार का पहुँच मार्ग नहीं है जो एक फलिया है उसमें। तो ये जो समस्या, जैसे पिपलधार है, पिपलधार भी आपके सेंधवा के नज़दीक है, तो इसमें इस प्रकार की जो समस्या है उसमें प्रशासन को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। और मैं इस पूरे गाँवों का दौरा करूंगा, सेंधवा पांचमल पूर्व विधानसभा प्राथमिकता से पूरी लोकसभा में घूमूंगा और उसके बाद में जो भी समस्या आएगी प्रशासन के अवगत करवाएंगे। संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर फिर हम भोपाल की तरफ रुख करेंगे 2 साल में। सर, जैसा कि आपने जो बताया है इससे हम सहमत है और हमारी टीम बतंगड़ आपके लवानी के पटेल फलिया में पहुंची थी और उस स्कूल के मामले को हमने बेबाकी के साथ और निर्भर तरीके से उठाया था। पुनः हम एसडीएम और कलेक्टर मैडम को आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक उस पर आश्वासन क्यों अटका है कि उस पर जमीन पर कार्य नहीं हो पाया? देखिए, ये एक विभाग की बात नहीं है ना, शासकीय कई विभागों की बात है। लेकिन शिक्षा जो है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि व्यक्ति यदि शिक्षित हो जाता है तो अपने रास्ते स्वयं ढूंढ लेता है। तो क्या गरीब और अमीर के साथ में भेदभाव वाली बात है कि जो अमीर के बच्चे हैं निजी स्कूल में पढ़ लेंगे, जिनके पास पैसे हैं, गरीब के बच्चे को पढ़ाई करने का अधिकार नहीं? क्या जो मूल अधिकार है उनका शिक्षा का, उसका हनन हो रहा है। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से माननीय अनुविभागीय अधिकारी, वो भी संवेदनशील अधिकारी है, उनकी भी हम तारीफ करते हैं और माननीय कलेक्टर महोदया से भी निवेदन करते हैं कि ये जो मुद्दे सामने आ रहे हैं जनता के और गांव के मूलभूत सुविधा को लेके बहुत संवेदनशीलता से लें और उनकी त्वरित कार्रवाई करें। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान नीतिगत मामले हैं, लेकिन आपकी तरफ से प्रतिवेदन जाना चाहिए, आपकी तरफ से प्रस्ताव जाना चाहिए कि इन मामलों में पुनर्विचार किया जाए, जहां खामियां हैं नीतियों में सुधार किया जाए और जो मामले आपके स्तर के हैं आप त्वरित एक्शन लेके उनका समाधान करें। आखिरी सवाल यही रहेगा कि जो प्रदेश में सरकार है हमारी डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो कहीं ना कहीं उस सरकार और ये जो जमीन पर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो सख्त संदेश या क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? देखिए, जो भाजपा की सरकार है उनकी कथनी और कहनी में अंतर है। उनके हाथी के दांत अलग है और खाने के दांत जो है अलग है, दिखाने के अलग है, खाने के अलग है। वैसे तो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम विकसित गांव और विकसित भारत का निर्माण करेंगे, गांवों को हम खुशहाली बनाएंगे, लेकिन दुख की बात है कि आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी गांवों में सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। सेंधवा में जिनिंग मिलें बंद हो गई। ये हमारे एशिया के सबसे ज़्यादा जिनिंग मिल वाला शहर था, हमारा ऐतिहासिक नगर है, लेकिन जो जिनिंग मिलें बंद होने से यहाँ से पलायन बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। आप जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, महापुरुषों को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन 9 अगस्त की छुट्टी देने के लिए या उन पे बधाई देने के लिए आपके पास में वक्त नहीं है। तो ऐसा जो भेदभावपूर्ण रवैया कि दिखावे की बात करना और असल में जो उनको जीवन को प्रभावित करते हैं उस पर वर्क होना चाहिए, वो वर्क दिख नहीं रहा है। जनता समझ रही है, आने वाले समय में 28 में और 29 में मुंहतोड़ जवाब देगी और हम गांव-गांव घूम रहे हैं, जनता का बहुत गुस्सा है, तो आने वाले समय में गुस्सा फूटे।
तो जैसा कि आपने सुना है, जन समस्या को लेकर कई बातें की हमने, और मूलभूत जो सुविधा है, जो शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, जो प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार और इसकी पूर्व की भी जो शिवराज सरकार बात करती थी, स्कूल चलो अभियान, तो कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतर कर जो पड़ताल की जाती है, जैसे कि हमने पूर्व में दिखाया था, उसकी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। वही लापरवाही, वही बेशर्मी और उस पर मिलने वाला वही पुराना आश्वासन ये बड़वानी जिले के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, ये जानकारी आप तक पहुंची है, तो आप जिले के जिम्मेदारों तक पहुंचाइएगा, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने एक नवाचार किया है, जिला मुख्यालय की जगह सेंधवा में जनसुनवाई। हाँ, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अलग अलग जो ब्लॉक है हमारे, वहाँ पर जाकर जो भी समस्याएं आ रही हैं लोगों को, उसका समाधान करें। उसमें पहला कदम ये था कि आज सेंधवा में हम लोग आए हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई हैं नागरिकों की, जिसको देखा गया है और निराकरण हेतु निर्देश दिए गए हैं। मुख्यतः इसमें करीब 25 से 30% आवेदन है, जिसका तत्काल अभी निराकरण हो गया है, और बाकी जिसमें आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी उसको भी हम लोग कर रहे हैं। ये गुड गवर्नेंस का भाग है, जिसमें हम लोग विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं। इसको और भी नीचे ले जाने का प्रयास है। अभी हम लोग इवन ग्राम पंचायत, इवन क्लस्टर लेवल पर और ग्राम पंचायत लेवल पे भी हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि हम लोग रात्रि चौपाल इत्यादि और क्लस्टर लेवल पर बैठकर, ताकि सारी योजनाएं हैं वो पूरी नीचे तक उतर सके, उसका हम लोग का प्रयास रहेगा। मैम, अपना परिचय बताएं। लाली खराड़ी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सेंधवा। ग्रामीण आदिवासी आए थे, राशन संचालन की मनमानी और विगत 2, 2.5, 3 महीने का राशन नहीं मिल रहा है, तो इसकी शिकायत आपके संज्ञान में है? हाँ जी। तो मैम क्या कुछ इसकी जांच करके रिपोर्ट एसडीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दी, जिसमें संबंधित को नोटिस जारी हुआ है, और जवाब आने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। मैम, ग्रामीणों को बड़ा आरोप है कि संचालन, दुकान संचालन दादागिरी करता है, डराता चमकाता है। विगत 2.5-3 महीनों का राशन नहीं दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप? इसमें हम लोगों ने इनका ऑनलाइन डाटा चेक किया, जिसमें बहुत सारे लोगों का लिया हुआ भी दिख रहा है, लेकिन ठीक है, ये कह रहे हैं तो कल एक बार और विजिट करके वहाँ की वस्तुस्थिति देखी जाएगी। कि ऐसी तमाम मैम राशन की कालाबाजारी की शिकायत पूर्व में भी कई ग्रामीण अंचलों में सहित नगर में भी देखी जा रही है। अगर आपके संज्ञान में ऐसी जानकारी आती है तो इस पर क्या उचित कार्रवाई? नियमानुसार जो भी कार्यवाही होगी की जाएगी। ग्रामीणों का बड़ा आरोप यह था कि ग्रामीण जब अपनी समस्या को लेकर आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में आए हैं, तो उनके साथ किसी जनप्रतिनिधि या कोई जनप्रतिनिधि भी आए थे जो पूर्व में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने उनको ये कहकर कहा है कि शिकायत और जवाब हम किन किन लोगों को देते फिरेंगे, तो इसको लेकर मैम क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, मैंने यही चीज़ इनको बार बार समझा रही हूँ। निरीक्षण के लिए दुकान पे गए थे, जब भी ये समझाया था, 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं, तो एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है इनके साथ में। वो समझा रही हूँ उनका, ये भी कहा कल जाके देखेंगे जो भी वस्तु स्थिति होगी वहाँ पे।